अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। CF Moto 250 NK 250 नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल CF Moto पाकिस्तान इसको लेकर आया है और इनकी पूरी लाइनअप आप लोग देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों की डिमांड थी कि मेक अ वीडियो अबाउट दी 250 NK मोटरसाइकिल। 150 हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे वंस देयर मोर एंड मोर यूनिट्स आर अवेलेबल, बट द 250 इज हियर। तो KTM से इन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशंस ली हैं और जाहिर है कि उनके साथ बनाते हैं। एक इन लोगों का एक समझे कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये KTM की एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी है, एग्जैक्ट KTM अपने ब्रांड के नाम से नहीं ला सकते, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ लेकर आते हैं और फिर अपने ब्रांड से ये मोटरसाइकिल निकालते हैं। तो दी NK 250 और द 250 NK इज़ वन ऑफ दोज मोटरसाइकिल्स के जो इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत लाई गई है। आप 150 वगैरह चला चुके हैं, लेट्स से फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल, नाउ यू वांट टू ट्राई योर हैंड्स ऑन अ बिगर मोटरसाइकिल, और आप बेसिकली जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में कहा जाता है हैवी बाइक्स पे थोड़ा सा अपना हाथ साफ करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट स्टार्टर मोटरसाइकिल। फेयर्ड मोटरसाइकिल लोग चलाते थे, अब वो ट्रेंड दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। जो ज़रा अगले ममालिक हैं उनके अंदर ये ट्रेंड थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि फेयरिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव सी होती है। तो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स के अंदर तो होता है कि लोग फेयरिंग यूज़ करते हैं, बट ये जो आप लोगों को लुक नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड अ नेकेड मोटरसाइकिल और सेमी फेयर्ड मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयरिंग वगैरह इसकी बड़ी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा इनको करीब ला के दिखाइए, ये अपना फ्रंट के ऊपर ना ये नोज़ वगैरह इन लोगों को दिखा दीजिए, आप समझ लेंगे कहाँ से इंस्पिरेशन है। कॉपी नहीं है भाई, दिस इज़ एक्चुअली एन इंस्पिरेशन। ज़ाहिर है क्योंकि जब उनकी पार्टनर कंपनी है KTM की, तो जाहिर है कि उनसे उन्होंने डिज़ाइन क्यूज़ ऑब्वियसली लिए हैं। ये एक बड़ी एक समझे कि स्पोर्टी लुक देती है बाइक को, और इसको ज़रा करीब लेकर आएँ तो आपको इसकी थोड़ी बहुत फीचर्स बताते चले जाते हैं। इंजन बेसिकली दिस इज़ अ DOHC डुअल ओवरहेड कैम बेस्ड इंजन है, 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो आगे आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका एक रेडिएटर भी नज़र आ रहा होगा। तो ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। नाउ पावर आउटपुट के हिसाब से ये बना रहा है 19.5 किलोवाट्स या फिर 26.2 हॉर्स पावर। बाज़ लोग इसको 27 तक लेके जाते हैं, लेकिन आपको पता है मैं कितना कंजर्वेटिव हूँ इस बारे में। 26.2 हॉर्स पावर जो मेरे ख्याल में अपनी क्लास में इस वक्त जो है वो सबसे हाईएस्ट है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लेट्स से बेनेली के फिगर्स से, जो आप कह लीजिए विच आर मेकिंग लाइक 25 समथिंग HP, और अप्रॉक्सीमेटली यही सेम फिगर आप लोगों को जो मिलती है लिफान में मिलती है KP 250 में, तो ये उन सबसे ज़्यादा पावर बनाता है। DOHC इंजन अगर आप लोगों ने चलाया नहीं है तो दिस इज़ द मोटरसाइकिल टू स्टार्ट विद। कि आप लोगों ने सिंगल ओवरहेड कैम चलाया और DOHC हायर पावर बैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी पीक पावर दिखाता है। ये CF Moto का अपना इंजन है, इन्होंने कहीं से आउटसोर्स नहीं किया हुआ। जाहिर है कि इंजीनियरिंग की इन्होंने जो आप समझें कि फ़ीचर्स लिए हैं, क्यूज़ लिए हैं, फ्रॉम KTM ड्यूक 250 से लिए हैं, लेकिन इसको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बिकॉज आपको पता है कि वो KTM के साथ इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो दैट्स वाई इस मेकिंग दिस मच। वरना अगर आप ड्यूक 250 में जाते हैं तो और ज़्यादा आपको पावर मिलती है। तो आई एम गेसिंग कि अगर हम इसके अंदर थोड़ी बहुत ट्यूनिंग और इन्हेंसमेंट करें तो आप इससे और ज़्यादा पावर आउटपुट निकाल सकते हैं। 17 पे फ्रंट है, 17 का ही जो है वो रियर है। तो एलॉय बेस इसके रिम्स हैं, CST के टायर्स हैं, इसमें डिसेंट टायर्स हैं। अगर आप लोगों ने सुजुकी की जिक्सर वगैरह के बारे में देखा हो तो CST के जो टायर्स यूज़ हुए हैं उसके अंदर भी यूज़ हुए हैं, डिसेंट टायर्स हैं। CST के रेडियल्स जो हैं 110-70-17 के टायर हैं। लेकिन जो उसके बाद काम आता है, आई मीन जहाँ पर आप समझें कि वाई दिस मोटरसाइकिल इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड, वो ये सारा जो फ्रंट का पार्ट आ रहा है ना, ये इस वक्त इस क्लास का पाकिस्तान में हमारे पास किसी दूसरी ब्रांड के अंदर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिगेस्ट कह लीजिए या मोस्ट इफेक्टिव इन इस क्लास पाकिस्तान में अवेलेबल मोटरसाइकिल्स की बात कर रहा हूँ। फ्लोटिंग डिस्क है, स्लॉटेड डिस्क है, ABS है, मल्टी चैनल ABS है, फ्रंट और रियर दोनों इसके ABS के ऊपर हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। दीज वर्क इंडिपेंडेंटली, सो इससे मल्टी चैनल ABS, रिमेंबर दिस थिंग। फ्रंट के जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह इनसेट में भी दिखाऊंगा, क्वाड पिस्टन, बेसिकली 4 छोटे छोटे पिस्टन हैं जो इफेक्टिवली एक साथ काम करते हैं और बड़ी इफेक्टिव ब्रेकिंग देते हैं इस मोटरसाइकिल में। हम आपको इंशाल्लाह इसको रोड के ऊपर भी दिखाएंगे कि हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्स। बेहतरीन स्टॉपिंग पावर के साथ दे रहे हैं और सस्पेंशन इज़ बाय कयाबा, अपसाइड डाउन सस्पेंशन है बाय KYB, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास कहिए, वन ऑफ द लीडिंग सस्पेंशन मेकर्स इन द वर्ल्ड है। और जिन लोगों ने इसको कयाबा के सस्पेंशन यूज़ किए हैं वो आपको बता सकते हैं हाउ गुड दीज सस्पेंशंस आर। ये दीज आर प्री ट्यून्ड सस्पेंशंस, ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते रन टाइम के ऊपर। चेक द सस्पेंशन ट्रैवल, आप ये देखिए, ठीक है। तो पता चलता है कि खड्डों वगैरह पे अगर आप गुजरते हैं तो उसका रीबाउंड वगैरह इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि एक आपको इफ़ेक्टिव ब्रेकिंग भी मिल जाए, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर आगे जो है वो जंप्स के ऊपर परेशानी भी ना हो। स्पोर्टी सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट पे मिल जाएगा इसका।
अब लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट। आपको इसके अंदर दिखाते हैं। फ्रंट का हैंडल बार आपका 22 mm का है, ठीक है, जो आई थिंक इन्होंने एक स्पोर्टी लुक देने के लिए इसको जो है वो बनाया है। ट्रैकर स्टाइल का है। आई थिंक इसमें आप राइजर्स लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड राइजर्स, और फिर आप इसके अंदर और भी अगर आप इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, फिर ज़रा टैप करके इनको दिखाइए। ये कोई रन ऑफ द मिल या जिसको हमारे जेनेरिक कहते हैं ना, जो आपको मार्केट से मिल जाते हैं, वो वाली इन्होंने स्विच असेंबलीज़ नहीं लगाई हुई। ग्रिप से लेकर हर चीज़ इनकी CF मोटो की अपनी है इसके अंदर। और ये राइट साइड वाले को जो आपकी स्टार्टर वगैरह की होती है, एवरीथिंग इसके अंदर एक डिस्टिंक्ट लुक देती है। और TFT स्क्रीन आपको एक छोटा सा अराउंड लाइक आई थिंक ये जो है ना छोटा सा सेल फ़ोन लग रहा है कि आपके सामने आ गया है। और मज़े की बात यह है कि अभी ये इस तरह का है, जब रात का वक्त होता है तो इट ऑल जस्ट टर्न्स वाइट। और आप यहाँ से देखें, मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस अपने अंदाजे के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ, ब्राइटनेस लेवल्स। बिकॉज इसमें बॉश का ECU लगा हुआ है, तो इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलेंगे। अभी इनको यहाँ करीब से दिखाइए, ये इनका स्पोर्ट मोड है। अब मैं यहाँ पर इसका मोड का बटन दबा दूँगा, मैं इसका मोड चेंज करूँगा तो आप ये देखें स्क्रीन चेंज कैसे होती है। नाउ इट्स इन रेन मोड। रेन मोड थोड़ा सा आपकी RPMs वगैरह को थोड़ा सा मोहब्बत वाला कर देता है, प्यार मोहब्बत वाला कर देता है, और आपको थोड़ी सी आपकी ट्रैक्शन वगैरह की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा रिजॉल्व कर देता है। तो 2 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन आपको है, आपका टेम्परेचर, आपका फ्यूल कैपेसिटी, टाइम, किलोमीटर, रेंज, हर चीज़ आपको इसके अंदर मिल रही है, और कौन से गियर के अंदर आप हैं। वंस यू प्रेस अगेन यू गेट इन स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड आपका, अगर आप ज़रा सा अपने समझे थ्रॉटल के साथ झट कॉन्डो खेलने के शौकीन है तो दिस इज़ दैट थिंग। इसके अंदर राइट साइड पे अगर हम देखेंगे तो आपको हैज़र्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हैज़र्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही ये जो है वो अगर आपको इमरजेंसी को सिचुएशन होती है उसमें आप अपनी बाइक के हैज़र्ड्स ऑन कर लेते हैं, ताकि लोगों को पहले से वार्न हो जाए कि आपकी जो है ना बाइक किसी प्रॉब्लम के अंदर है। ABS से भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ABS ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है आफ्टर 5 to 10 km/h की स्पीड के ऊपर। ABS को स्विच ऑफ करने का ऑप्शन मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल नहीं मुझे नज़र आया कहीं भी। और ये आपको बता रहा है कितना फ्यूल रह गया है, इस हिसाब से यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले भी कर रहा है इसके अंदर। चलिए, फ्यूल टैंक बड़ा अच्छा सा लग रहा है। दिस इज़ एक्चुअली प्लास्टिक। तो अगर आप इसमें टैंक बैग वगैरह आपने लगाते हैं तो मैग्नेटिक टैंक बैग इसमें नहीं लगेंगे आपकी, जो है ना आप इस पर स्ट्रैप्स के साथ इसको लगा सकते हैं। 12.5 लीटर कैपेसिटी है, जो थोड़ी सी अगर मैं कंपेयर करूं लेट्स से TNT 251S के मुकाबले में, बेनेली की 251S के मुकाबले में, उसकी तकरीबन 16 या 17 लीटर यूजेबल थी, इसमें 12 लीटर यूजेबल है। वो एक बेसिकली इसकी लिमिटेशन है। राइडिंग पॉस्चर बड़ा रिलैक्स है यार, मतलब ये देखें कि फॉर अ 5'9" गाय, और आई थिंक उसके अगर आप छोटे भी हों तब भी आपके जो है ना आराम से आप आ जाते हैं इसके ऊपर। जिस भी बंदे ने इसको चलाया है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वो बड़े खुश होते हैं, इसको कहते हैं कि यार बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। नाउ एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो फीचर जो मैं ज़्यादातर जो नई मोटरसाइकिल्स में देखता आ रहा हूँ वो ये है कि ये देखें हर बंदे का, फॉर एग्जांपल आई एम वेयरिंग दीज शूज़, ठीक है, ये प्रॉपर राइडिंग शूज़ हैं। अगर आपने थोड़े और ज़रा मोटे शूज़ पहने हुए हैं तो अगर ऐसे किसी कोई ज़्यादा ऊंचा है, किसी का जो है पैर पतला होता है, तो उसको यहाँ पर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एडजस्टमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं। आप यहाँ से इसको लूज़ करेंगे और अपने हिसाब से जितनी भी एडजस्टमेंट है आप करके ऊपर नीचे अपने ना गियर लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ लीवर दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर नीचे देख लें, यहाँ पर एक सेंसर भी इन्होंने दिया हुआ है। ये एक स्टैंड सेंसर है, मतलब ये है कि अगर आपका साइड स्टैंड निकला हुआ है और आपने गाड़ी गियर में डाली है तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आपका साइड स्टैंड जो है वो ऊपर होगा। डबल स्टैंड इसके अंदर मौजूद नहीं है। रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स हैं, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है तो फुट पैक अंदर रिट्रैक्ट हो जाते हैं, टूटने के बजाय वो अंदर को मुड़ जाएंगे। तो दिस इज़ अनदर गुड फीचर जो इस मोटरसाइकिल में मौजूद है। दिस इज़ हीट ट्रीटेड पेंट, मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी रस्ट खाना या लाल होना ये इसके अंदर नहीं होगा। तो दिस इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी पेंट, और यही पेंट इन लोगों ने, मैं आपको यहाँ नीचे से दिखाऊंगा, बेंड जो होता है ये बाज़ औक़ात जो है ना वो गर्मी की वजह से, गर्म होने की वजह से लाल पड़ जाता है, और लाल पड़ने के बाद वो रस्टी होना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर हीट ट्रीटेड पेंट यहाँ पर भी इन्होंने इसके बेंड के ऊपर किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी अगर गर्म होगी, जाहिर है कि इट्स स्पोर्टी मोटरसाइकिल, तो अगर ये गर्म होती है ये नहीं होगा कि ये गर्म होकर जलना शुरू हो जाए या लाल पड़ना शुरू हो जाए और रस्टिंग के प्रॉब्लम आ जाए, जो गाड़ी के लुक को एक तरीके से समझे कि ख़राब करने वाली बात होती है ना, वो इसके अंदर नहीं होगी। तो अंडर बैली इन्होंने यहाँ पर रेजोनेंस बॉक्स और एग्जॉस्ट दिया हुआ है। साउंड डिसेंट है फॉर अ 250। एक्चुअली लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं कि स्टॉक मोटरसाइकिल के हिसाब से। याद रखें दिस इज़ द यूरो 5 कंप्लाइंट एग्जॉस्ट, तो जाहिर है कि इसको आप वो
वो ढाऊं वाली साउंड इसके अंदर नहीं होगी। दैट कम्स आफ्टर मार्केट, जो इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर में अवेलेबल होगी। 250 सीसी मोटरसाइकिल है, 151 किलोग्राम जिसका कर्व वेट है। कर्व वेट का मतलब ये होता है कि ऑयल और फ्यूल, बेसिक फ्यूल वगैरह के साथ और तमाम लिक्विड्स के साथ इसका जो वेट होगा तकरीबन 150 किलोग्राम का वेट होगा। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड वेट, एक्चुअली बहुत अच्छा इसका वेट इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो देखिए ये होता यूजुअली एल्यूमिनियम का है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर एक समझे कि एल्यूमिनियम के बजाय वो जो ये बेसिकली एक ट्रेसिंग कह लीजिए यहाँ से चलती हुई आ रही है, इसी को इन्होंने यहाँ पर नीचे भी कंटिन्यू किया है। तो एक बेसिकली एक लाइन के अंदर है। ये बेसिकली दो तरीके की चीज़ है कि आप इसको पॉजिटिव में भी ले लें और नेगेटिव में भी ले लीजिएगा। नेगेटिव में लेंगे तो आप बोलेंगे कि यार इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा था। पॉजिटिव साइड इसका ये है कि एक तो आप ये देख सकते हैं कि इसका वेट कम होगा, एल्यूमिनियम से भी हो जाता, लेकिन वैसे बाज़ लोग जो चेन टेंशनर जो दूसरी साइड के ऊपर लगाते हैं, जिस पे हम बात करेंगे, वो लगाते हैं या कोई और चीज़ इसके ऊपर लगाते हैं, तो वो छोटी बाइक्स के जो सस्ते वाले आते हैं वो भी आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। लेट्स से अगर आपको अपनी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है चीज़ों, वो भी कर सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर एक अच्छी चीज़ भी है और थोड़ी सी आप समझें कि नेगेटिव चीज़ भी आप इसको कह लीजिए। रियर सस्पेंशन यहाँ करीब से इनको दिखा दीजिए आप, यहाँ से विद अ टूल आप यहाँ से देख सकते हैं इस पर चूड़ियाँ बनी हुई हैं, तो अपने हिसाब से आप इसकी स्टिफनेस या कितना इसका जो ट्रैवल है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये आई थिंक मिनिमम पे है और आप चाहें तो इसको और भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने स्प्रिंग की सस्पेंशन को और टेंशन को। 140/60/17 का टायर है ये, लेकिन बाइक के वेट को समझें कि कम रखने के लिए इन्होंने एक छोटा टायर लगाया है, जो आई थिंक अगर आगे 110 है तो पीछे 140 है, बट इट डजंट लुक एज थिन। रियर पे इन्होंने ABS का एक फंक्शन यहाँ पर, ABS का यूनिट यहाँ पर लगाया हुआ है। सिंगल पिस्टन बेस्ड कैलिपर इन्होंने यहाँ पर इसका ब्रेक दे रखा है, रियर का ब्रेक। दीज ब्रेक्स आर मेड बाय जेजुआन। तो जेजुआन एक स्पेनिश कंपनी है जो बहुत अच्छे ब्रेक्स बनाती है। तो अगर आप ब्रेम्बो को जानते हैं तो आप बहुत जल्दी जेजुआन को भी जान जाएंगे कि जेजुआन इज़ एक्चुअली मेकिंग गुड डिसेंट क्वालिटी ब्रेक्स। सिंगल साइडेड स्प्लैश गार्ड दिया हुआ है और ये आपको बाहर से प्लास्टिक ही लग रहा है, इट्स ऑल मेटल। और मेटल के साथ साथ आप ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लाइसेंस प्लेट होल्डर भी इसके साथ ही दिया हुआ है और पीछे भी देखें बड़ा क्लीन किस्म का इन्होंने एक फिनिशिंग दे दी है। तो ये मुझे बड़ा प्यारी लग रही है इसकी टेल, और ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करके एक डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया है इसका। कितनी स्पोर्ट्स की आप समझिए 250 मोटरसाइकिल है जिसमें आपको ये चीज़ नज़र आती है, दीज एम्प्टी स्लॉट्स। ये आपको पता है ना कि एक तरीके से एज अ बकेट के काम करती हैं। ये वेट को इन्होंने कम किया हुआ है, एक थोड़ा सा एरोडायनेमिक भी लुक दे दिया। आई डोंट नो वो यहाँ से हवा आपकी टांगों से पास होगी, कहाँ से पास होगी, लेकिन स्टिल ये देखिए कि इन्होंने यहाँ पर ये ओपनिंग्स दे रखी हैं टू ऐड टू द लुक ऑफ द मोटरसाइकिल। और आई थिंक इसके अंदर जब आप इसके अंदर कोई और चीज़ लगाएंगे, आई थिंक इसके अंदर आफ्टर मार्केट कोई कैरियर्स वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से इसको पास करेंगे एंड इट गोज़ थ्रू इट, तो एक आपको बड़ा अच्छा क्लीन सा लुक इसके अंदर देगा। स्पोर्ट मोड बेसिकली अगर मैं यहाँ से इसका मोड चेंज करूँ ऑन द फ्लाई, तो दिस इज़ नाउ रेन मोड। रेन मोड पे क्या होगा कि जब मैं थ्रॉटल दूंगा तो थ्रॉटल ज़रा स्मूथली चलेगा और मेरी गाड़ी थोड़ी कंट्रोल में मेरे रहेगी, तो झटके वाला थ्रॉटल इसमें कम आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लेट्स से स्पोर्ट पे कर दूंगा, अब अगर मैं थ्रॉटल चेंज करूंगा, एक सेकेंड, लेट मी चेंज गियर्स एंड गेट बैक। तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हायर RPM के ऊपर ना इट इफेक्ट्स इट्स। बाइक इज़ वेरी निम्बल, बहुत ईजी है। ये देखें हाउ ईजी इट इज़। मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ तो हाउ इजी इट इज़ टू कंट्रोल द मोटरसाइकिल। बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है। यहाँ पर आपको कर्व पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है, हाउ इजी इट इज़ टू लीन दिस बाइक एंड एवरीथिंग। अगर आप इसको एक हाथ से भी लीन करना चाहें तो यू कैन सिंपली टर्न दिस बाइक। लीन तो खैर हुई नहीं है, तो थोड़ा सा इसको खींच के चलाते हैं, बाइक को खींचते हैं थोड़ा सा सेकंड से। अच्छा, लिमिटर इसका रेड लाइनर तकरीबन 10,000 RPM पे जाके होता है। वेरी गुड यार, वाह। अब सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है, लेट मी हिट द स्पीड ब्रेकर। ओह, हिट द ब्रेक्स। व्हील बिल्कुल जैम नहीं हो रहा है। वेरी गुड। ABS इसका बहुत इफेक्टिव है, वेरी गुड, ठीक है। Now let's make a left.
मज़े की बात यह है कि ये मुझे फ़ील ही नहीं होने दे रहा कि आई एम राइडिंग लेट्स से अ 250 मोटरसाइकिल। मतलब इन टर्म्स ऑफ फील मैं बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल बात करूँ, एक मोटरसाइकिल है, मैं कहता नहीं हूँ, उसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ थे। इसके कयाबत सस्पेंशन दे वर्किंग वेरी नाइसली यार। द कयाबत सस्पेंशन, द KYB सस्पेंशन वेरी नाइसली। मतलब मुझे गाड़ी मज़ेदार लग रही है। और अभी इसमें बेसिकली मुझे पहले स्विचिंग के दौरान अपना गियर स्विच करने के दौरान मुझे मसला हो रहा था, लेकिन नाउ आई एम राइडिंग इट, मतलब और मैंने इसके यहाँ से एडजस्टमेंट की है फ्यूल पंप पे, तो मुझे अब जो है वो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा बाइक के अंदर, ठीक है। और वेरी इजी, थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ता है, लेकिन राइट ऑफ द बैट लुक एट दिस हैंड ब्रेक, क्या यार, टू मच फन। तो जो वेट की कमी है ना, और वेट का कम होना है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस यहाँ पर मालूम होती है। और ये मोटरसाइकिल मैं कहूँगा कि दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ एज अ कम्यूटर, ठीक है। कहाँ है, कहाँ पे, कहाँ, अच्छा ये रहे। और डेली कम्यूट के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ABS है, सब कुछ है, ब्रेकिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा इसमें। कंसिडरिंग कि कितनी कंफर्टेबल ये बाइक है, आई थिंक कि आप इसको ऑन रोड टूर्स पे, शॉर्ट ट्रिप्स पे लेके जा सकते हैं। अगर मैं ऑल 6 गियर ले जाऊँ इसके, तो इट बॉयल्स डाउन एट अराउंड लाइक, अगर मैं 60 की स्पीड मेंटेन करना चाहूँ तो लेट्स चेंज द मोड ताकि आपको ज़्यादा पता चले। अराउंड लाइक 3000 to 4000 RPM के दरमियान 60 की स्पीड, तो सिटी क्रूजिंग में आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी बाइक। 30 to 35 का आप एवरेज अपने जहन में रखें, दैट्स व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम आ 250 मोटरसाइकिल। ज़ाहिर के बाइक को खींचेंगे तो फ्यूल आपका इकोनॉमी कम होगी, जितनी आराम से चलाएंगे फ्यूल आपका जो है वो फ्यूल इकोनॉमी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। अच्छा, आपके सामने अभी देखें, अगर आपने शायद पहले ना नोटिस किया हो, इट्स मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। मज़ेदार बात है ये, 81, 82 इससे ऊपर नहीं जा रहा है इसका टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अगरचे मैंने बाइक को अभी खींचा है। तो दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट ना। तो थोड़ा सा और खींचते हैं स्ट्रेच के ऊपर। क्या देख रहे हो, हम जा रहे हैं। गाड़ी टर्न्स पे भी अच्छी चल रही है एंड इट्स नॉट ओवर स्टीयरिंग और एनीथिंग। तो ओवरऑल यार मुझे जो इसकी प्रोज नज़र आए, कौन मैंने आपको बताया वो छोटा सा ये है कि 12.5 लीटर की टैंक है। तो वो अगर आप लंबे टूर पे जाएं तो कीप एन आई ऑन इट, आपकी इकोनॉमी आपको ये बता रहा है। और फ्यूल इकोनॉमी आपको बता देता है कितने आपका परसेंट है यहाँ पर, तो आप उसके ऊपर एक नज़र रखिए अपना, ठीक है। वुड हैव बीन इवन बेटर कि अगर ये मुझे किलोमीटर्स बता देता वो, लेकिन वो भी एक अप्रॉक्सीमेट फिगर होती है। मुझे यहाँ दोनों में किलोमीटर्स नहीं आ रहे। अब द क्वेश्चन इज़ कि विल इट पॉप अ व्हीली, तो आई थिंक चांसेस बड़े अच्छे हैं कि इट्स गोना पॉप अ व्हीली इन स्पोर्ट मोड। लेकिन मेरी इस वक्त कमर जो है ना वो गई हुई है दही लेने के लिए, तो मैं व्हीली वाला काम नहीं करूँगा। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं तो आई थिंक इसके कंपैरिजन एक और मोटरसाइकिल से बनता है, TNT 25 से, या अपना TNT बेनेली 251S से। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग और फीचर्स आई थिंक मेरे ख्याल में ये उससे आगे ही रखूँगा इसको मैं, ऑब्वियसली। तो इट ऑल पॉइंट्स डाउन के यार आपकी मेन प्रेफरेंस क्या है। दैन दिस इज़ द बेस्ट मोटरसाइकिल दैट्स कमिंग आउट ऑफ चाइना, सिंगल सिलेंडर में इन अ नेकेड मोटरसाइकिल। अभी फ़िलहाल दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्योंकि आप देखिए कि 2 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, ABS मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी मिल रही है। प्रैक्टिकल मिरर्स यार, वाह यार, मिरर्स भी अच्छे हैं, गिव द राइट काइंड ऑफ समझे कि आपको व्यू देते हैं पीछे का। आसानी कितनी है आप ये देखेंगे, चलाना कितना आसान है बाइक को। ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, जेजुआन, मतलब वाक़ईतन मैं ABS काश इसको ऑफ़ कर सकता
तो मैं देखता कि इसकी बाइट वैसे कैसे है। CST के टायर्स अच्छे हैं, हमने जिक्सर में देखे हैं, जिक्सर की वीडियो बनाते हुए हमने CST के टायर्स देखे थे, बहुत अच्छे टायर्स थे रेडियल। अच्छा, मैंने अभी तक जो ट्रिप की है इसमें मुझे थकन बिल्कुल से भी महसूस नहीं हुई, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट इज़ वेल कि यार चला रहे हैं, कोई तरह मसला नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बैक पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। फॉर अ स्ट्रीट बाइक ज़ाहिर है कि मैं अगर उसको ऑफ रोड में और औरंगी टाउन के ऑफ रोड ट्रैक पे ले जाऊंगा, या पता नहीं, आई थिंक औरंगी टाउन में कौन सा, कराची की बाकी सड़कों पे लेके जाऊंगा, राइडिंग इन द पॉश एरिया ऑफ ये कहें कि कराची, तो हमें इतना कोई इशू नहीं हो रहा। 2 साल की वारंटी और 24,000 किलोमीटर्स विच एवर कम्स फर्स्ट इंजन वारंटी के साथ ये आपको दे रहे हैं। ना पार्ट्स अवेलेबिलिटी पे हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। इन्होंने इकोनॉमिकल रखा है, थोड़ा बहुत ज़ाहिर है कि फॉर ऑन द प्राइसियस साइड है, बिकॉज ये इम्पोर्टेड चीज़ें हैं। तो ये हमारी छोटी सी फीडबैक थी भाई, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा अपने दोस्तों की तरह भी बोल दूँ, ये हमारे पास ये भी दिखाते जाएँ ये हमारे अदनान भाई हैं, ये बहुत रफ़ एंड टफ चलाते हैं और अच्छा खासा चलाते हैं। डुअल सिलेंडर इनकी बाइक है 250, और ये अजीम बाइक है अभी 250 डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है। तो सर आपकी अजीम भाई क्या राय है? बाइक सिंगल सिलेंडर के हिसाब से तो मेरी वाली को बीट करा है, तो मैं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है। पिकअप बहुत अच्छा है, स्टेबल है बाइक, हाँ माशाल्लाह, बैलेंस है, बहुत कंट्रोल्ड है, कंट्रोल बाइक है। इसकी वजह से ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर आप ये ऐसे पलट दें कंपेयर, ठीक है, ये 250 वेरिएंट है और हमारा 250 जो हम लोग चलाते ही रहते हैं अक्सर बेशतर, तो उस पर बहुत बेहतर बाइक है ये। और मुझे इसकी पावर आउटपुट बहुत अच्छी लगी, मज़ेदार माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छी है। हर मोटरसाइकिल एक पर्पस के लिए बनाई जाती है। जिन लोगों को थोड़े बहुत लाइट टूर्स करने हो उनके लिए, सिटी राइड्स के लिए, वीकेंड फन्स के लिए ये मोटरसाइकिल अच्छी है। ऑफ रोडिंग की मोटरसाइकिल नहीं है, आप इसको खामखा में ऑफ रोड में कन्वर्ट करने के लिए उससे बेहतर है कि आप कोई प्रॉपर एक एडवेंचर मोटरसाइकिल ले लीजिए। और जो साउंड के दिलदादा लोग हैं, जो उनको डबल सिलेंडर वाली साउंड पसंद हो, उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल नहीं है। इफ़ यू वांट अ फीचर रिच मोटरसाइकिल, इतनी कंट्रोल पावर हो कि आप जब चाहें उसको स्पीड दे दें और जब चाहें आप उसको ब्रेक लगा लें, तो दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू गाइस। मुझे पसंद आई है ये मोटरसाइकिल। जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनकी भी आप फीडबैक देख चुके हैं इस बाइक के बारे में, मुझे बताइएगा कैसी लगी। नेक्स्ट रिव्यू में आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, हेलमेट पहनो यार, हेलमेट। Looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess. What's happening next? अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सुजुकी ने हायाबुसा की टंकी कहाँ से इंस्पायर हो के लिए